फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज गिवन है, इनफैक्ट एक तो सीक्वेंस भी गिवन है, तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड nth टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन और सीक्वेंस और सीरीज। आप देखिए ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ऑब्जर्व करें तो हर टर्म में स्क्वायर तो आ ही रहा है, और ये जो नंबर्स हैं 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, क्या ये एक एपी है? और इस एपी की nth टर्म क्या होगी? देखो इसकी nth टर्म जो भी आएगी उसका स्क्वायर ही हमारा nth टर्म आ जाएगी। तो एपी की nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया आपके पास 2 प्लस 2n-2, 2 से कैंसिल 2, तो आ गया आपके पास 2n। तो यहाँ पर आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर। एक और तरीके से देखते हैं, 1 है तो 2 का स्क्वायर, 2 है तो 4 का स्क्वायर, डबल का स्क्वायर, 3 है तो 6 का स्क्वायर, तो n होगा तो डबल का स्क्वायर। ये वेरिफिकेशन ऑब्जर्वेशन, अब वो हमारा प्रोसेस मेथड। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हर टर्म में एक नहीं, 2 नहीं, हर टर्म में 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। अब nth टर्म में भी कंफर्म है कि 3 नंबर्स होंगे। 1 बाय 1 टारगेट करते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट देखूं तो 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या ये एक एपी है? और इस एपी की nth टर्म होगी a प्लस n-1 इंटू डी, जो बन जाएगा 1 प्लस n-1 और आ गया n। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, मतलब एक एक ज्यादा ही आ जाता है। तो अब क्या आएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, फिर एक और ज्यादा हो गया तो कितना आएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, और आ गई आपकी nth टर्म n प्लस 1 एंड n प्लस 2। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हर टर्म 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। अगर nth टर्म की हम बात करेंगे तो वहां पर भी 2 नंबर्स आएंगे। फर्स्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो 3 6 9 एंड सो ऑन आ रहा है, क्या ये एक एपी है? +3 होता जा रहा है, तो इसकी nth टर्म होगी a प्लस n-1 इंटू डी, जो बन जाएगा 3 प्लस 3n-3। तो फर्स्ट स्पेस में क्या आएगा पता चल गया। अब अगला नंबर +5 करके आ रहा है या नहीं? आ रहा है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर होगा 3n + 5, तो आपके पास आ गई nth टर्म। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। फर्स्ट टर्म है कुछ और, सेकंड टर्म है कुछ और, थर्ड टर्म है कुछ और। तो आप देखो, फर्स्ट टर्म है तो 1 क्यूब तक, सेकंड टर्म है तो 2 क्यूब तक, थर्ड टर्म है तो 3 क्यूब तक, nth टर्म होगी तो न्यूमरेटर में आएंगे नंबर्स n क्यूब तक। अब यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर में, फर्स्ट टर्म है तो 1 तक, सेकंड टर्म है तो 2 तक, थर्ड टर्म है तो 3 तक, nth टर्म होगी तो n तक। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, nth टर्म आपकी रेडी है। अब ई पार्ट में आते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। कंफर्म है nth टर्म में 2 नंबर्स आएंगे। ठीक है, 2 नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे पक्का। अब अगर फर्स्ट पे ऑब्जर्वेशन हम दे तो 2 5 8, इज दिस एन एपी? +3 +3 +3, तो एपी की nth टर्म होती है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये आ गया 2 प्लस 3n-3 और 3n-1। तो फर्स्ट तो आ गया 3n-1। अगला नंबर क्या करके आ रहा है? +3 अगर यहाँ भी +3 करेंगे तो बन जाएगा 3n + 2।
ठीक है, और आ गई आपकी nth टर्म। ओके, इसके बाद आपके पास में हम कुछ फॉर्मूले ला रहे हैं। सबसे पहले हम सिग्मा एन को बताएंगे। सिग्मा एन का मतलब होता है एन तक का सम। एन तक का सम मतलब आप एन की जगह नेचुरल नंबर्स पुट करें, सिग्मा की वजह से समेशन लगाते चले जाए। अगर मैं एन की जगह 1 लिखूंगा तो ये 1 आ जाएगा, सिग्मा की वजह से प्लस, फिर एन की जगह 2, फिर एन की जगह 3, फिर एन की जगह 4 एंड सो ऑन इन लास्ट एन। तो सिग्मा एन का मतलब होता है 1 से लेकर एन तक का सम। ऐसे ही सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब होता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक का सम। सिग्मा एन क्यूब का मतलब होता है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब से लेकर एन क्यूब तक का सम। और सिग्मा 1 देखो, इसमें कोई चीज वेरी नहीं कर रही, चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब होता है 1 + 1 + 1 कितनी बार, n टाइम्स। 1 से लेके n तक के सम की अगर हम बात करें, ये तो आपको AP नजर आ रही है, +1 + 1 + 1 होता जा रहा है। और AP के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, A की और D की। R की नहीं होती, D की होती है। तो इसका सम होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो हम सिग्मा n के फॉर्मूले को यूज करते हैं nn + 1/2। इसी तरह से सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है nn + 1 2n + 1/6। और सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर/4। और 1 को अगर आप 3 टाइम्स प्लस करोगे, 1 को अगर आप 3 टाइम्स प्लस करते हो तो 3 आता है, 7 टाइम्स प्लस करो तो 7 आता है, n टाइम्स ऐड करोगे तो n आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं। बट बच्चों के मन में एक दुविधा रहती है, बोले सर फर्स्ट चलो ओके, फोर्थ वाला भी ओके, बट सेकंड थर्ड कहाँ से आए? तो हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम स्टार्टिंग करते हैं k + 1 के क्यूब - k क्यूब से। a + b का होल क्यूब क्या होता है? तो ये आया a क्यूब + b क्यूब + 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर - k क्यूब से कैंसिल हो गया k क्यूब। अभी मैंने k की जगह मैंने 0 लिखा, तो कितना आया, 1 क्यूब - 0 क्यूब। फिर मैंने 1 लिखा, ठीक है, या 1 से शुरुआत कर लें, 1 से कर लेते हैं चलो। तो आया हमारे पास 2 क्यूब - 1 क्यूब। अब k की जगह 2 लिखा तो आया 3 क्यूब - 2 क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारे पास, फिर इसके बाद क्या आया, 4 क्यूब - 3 क्यूब। और चलते जाएंगे, लास्ट में अगर हम n लिखेंगे तो आएगा n + 1 का क्यूब - n क्यूब, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड में k की जगह 1 लिखा था, तो यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 3 × 1 स्क्वायर आएगा, 3 × 1 आएगा। फिर लिखेंगे तो 1 आएगा, 3 × 2 स्क्वायर आएगा, 3 × 2 आएगा। फिर हम 3 लिखेंगे तो 1 आएगा, 3 × 3 का स्क्वायर आएगा और 3 × 3 आएगा। फिर 1 आएगा, 3 × 3 क्यूब आएगा और 3 × 4 क्यूब आएगा और 4 आएगा, ठीक है। और हाँ, चलते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, अगर हम देखें तो n + 1 का होल क्यूब - n क्यूब = 1 आएगा। और हमने 3n स्क्वायर आएगा और 3 × n आएगा। देखो दोनों साइड हमने क्या रखा है, k की जगह n लिखा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसे मैंने सबको प्लस किया, इसमें अच्छा ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इनको सबको प्लस करूं
तो ये प्लस का 2 क्यूब, ये माइनस का 2 क्यूब, ये तो चला जाएगा, ये 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब कैंसिल होंगे, ये तो सब कैंसिल होते जाएंगे, और ये भी इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। बट इसे कैंसिल करने के लिए कोई आगे नहीं और इसे कैंसिल करने के लिए कोई पीछे नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, उसे ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से। तो आपके पास बचा n+1 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है। और अगर मैं 1 को ऐड करता जाऊंगा कितनी बार, n टाइम्स, क्योंकि हमने k की वैल्यू 1 से लेकर लास्ट में n तक लिखी, तो ये हमारे पास n टर्म्स है, तो 1 को ऐड करा n टाइम्स तो आ जाएगा हमारे पास n। जब मैं इन सब को ऐड करूंगा तो इनमें कुछ कॉमन आएगा 3, तो बचेगा क्या साथ में, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर लास्ट में n स्क्वायर। फिर आगे वालों में से जो नेक्स्ट टर्म्स हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो बचेगा आपके पास 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n। अब n+1 होल क्यूब क्या हो जाएगा, n क्यूब +1 + 3n स्क्वायर + 3n -1 और इधर n, ये 3, इसे लिख सकते हैं हम सिग्मा n स्क्वायर, और ये 3, और ये देखो AP की वजह से इसका सम कितना हो जाएगा, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो अब जरा देखें, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपके पास n क्यूब है, 3n स्क्वायर है, ये n इधर आया तो बचा 2n और 1 से कैंसिल हो गया 1, इक्वल टू में अब सभी इधर ले आते हैं, माइनस का 3n/2 के साथ n+1 और ये आ गया 3 सिग्मा n स्क्वायर, ठीक है। समय से n कॉमन आ रहा है तो बचा कितना, n स्क्वायर 3n + 2 -3/2 n+1 इज इक्वल टू 3 सिग्मा n स्क्वायर। अब आप देखो ये n स्क्वायर है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आता है, 2 आता है, तो 2n स्क्वायर 6n + 4 -3n -3 इक्वल टू 3 सिग्मा n स्क्वायर। 2n स्क्वायर ओके है, 6n - 3n से आया 3n + 1, इधर n इधर 2 उधर से आ गया 3, तो बचा सिग्मा n स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 2n + n आ जाएगा, तो आएगा n के साथ 2n स्क्वायर + 2n + n + 1 अपॉन में 6, ठीक है। और ये हो गया n के साथ कुछ कॉमन 2n, बचा n + 1, फिर 1 कॉमन, बचा n + 1 अपॉन में 6, n आया, n + 1 कॉमन आया, लास्ट में 2n + 1 आया, अपॉन में 6 आया, और ये सब किसके इक्वल आया, सिग्मा n स्क्वायर के। फॉर्मूला डेराइव करना है सिग्मा n क्यूब के लिए। आपको ये बताया हुआ है कि अगर क्यूब का फॉर्मूला है तो पावर 4 से स्टार्ट करो, स्क्वायर का फॉर्मूला है तो क्यूब से स्टार्ट करो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे k + 1 होल रेज़ टू पावर 4 माइनस k रेज़ टू पावर 4 से। अब आप देखो, अगर k + 1 होल रेज़ टू पावर 4 आपको याद हो तो पास्कल ट्राइंगल से 1 3 3 1 याद आया, 1 3 3 1 से 1 4 6 4 1 बन जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास k4 के साथ 4k क्यूब के साथ 6k स्क्वायर के साथ 4k and 1 माइनस k4, ठीक है। k4 दूसरा वाला था, कैंसिल हो गया। अब पहले हमने k की जगह 1 पुट किया तो आया 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 रेज़ टू पावर 4, एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो k की जगह 1 तो 1 क्यूब 1 स्क्वायर एंड 4 × 1 के साथ 1। फिर हमने 2 पुट किया तो आया 3 रेज़ टू पावर 4 एंड 2 रेज़ टू पावर
इक्वल टू 4 इंटू 2 क्यूब के साथ 6 इंटू 2 स्क्वायर एंड 4 इंटू 2 के साथ 1। फिर आता है k की जगह 3, तो 4 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4, 4 इंटू 3 क्यूब के साथ 6 इंटू 3 स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 1। फिर ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में आएगा n, तो n प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 4 माइनस n रेज़ टू पावर 4, 4 इंटू n क्यूब 6 इंटू n स्क्वायर 4 इंटू n और साथ में आया 1। अब अगर इनको हम प्लस करें तो कैंसिल 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 होते जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आएगा n प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 और 1 रेज़ टू पावर 4। इन सब में से 4 कॉमन आएगा और बचेगा 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर n क्यूब तक। फिर 6 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक। फिर 4 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 2 3 से लेकर n तक और 1 को ऐड करेंगे n टाइम्स तो आ जाएगा n। अब n प्लस 1 होल 4 को ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा n4, फिर 4n क्यूब, फिर 6n स्क्वायर, फिर 4n प्लस 1 माइनस 1 और ये 4 इसे लिख सकते हो सिग्मा n क्यूब। और ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और सिग्मा n का फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1 AP से, तो 2 2 जा 4, 6 से कैंसिल 6, 1 से कैंसिल 1। अब हमें सिग्मा n क्यूब चाहिए, तो सिग्मा n क्यूब किसके इक्वल आता है वो देखते हैं, 4 सिग्मा n क्यूब। 4 सिग्मा n क्यूब इक्वल टू आ गया n4 प्लस 4n क्यूब 6n स्क्वायर 4n माइनस n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। 6 से तो 6 कैंसिल हो गया था, ठीक है, और आया माइनस का 2n n प्लस 1 एंड अगेन माइनस n। ठीक है, इसे सॉल्व करना है तो आप देखिए आपके पास आता है n4 4n क्यूब 6n स्क्वायर 4n, यहाँ मल्टीप्लाई करी तो 2n स्क्वायर n 2n 1 माइनस 2n स्क्वायर 2n माइनस n, तो n4 4n क्यूब 6n स्क्वायर 4n माइनस 3n तो बचा जस्ट n और माइनस का 2n क्यूब और ये हो गया 3n, तो 3n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 2n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया n4 और 2n क्यूब 6n में से 3n तो हो गया 3n स्क्वायर और ठीक है, और क्या बचा बस, क्योंकि 2n स्क्वायर तो माइनस हो चुका। देखो n4 आ गया, n क्यूब खत्म, n स्क्वायर आपके 6n स्क्वायर और यहाँ से सिर्फ n स्क्वायर बचेगा। ठीक है बस, और इधर है आपके पास 4 सिग्मा n क्यूब, यहाँ से कुछ कॉमन आया, n स्क्वायर तो बचा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और आ गया सिग्मा n क्यूब और ये आया n स्क्वायर के साथ n प्लस 1 स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 4 और ये हो गया सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला, जिसे हम लिख सकते हैं nn प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है जिसकी nth टर्म गिवन है। आप देखिए nth टर्म गिवन है बट हमें पूरी सीरीज चाहिए, तो सबसे पहले हमने n की जगह 1 पुट किया तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 2। सेकेंड टर्म निकालनी है तो हमने n की जगह 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 2, फिर n की जगह 3 पुट किया 3 स्क्वायर 2 इंटू 3
प्लस 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जहां n है वहां वहां फर्क पड़ेगा। लास्ट में आएगी n टर्म, तो आ जाएगा n स्क्वायर 2 इंटू n प्लस 2। अगर मैं इन सबका सम करूं तो हमारे पास इधर से आता है t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेकर कहाँ तक का सम, tn तक का सम, मतलब n टर्म्स तक का सम। आप देखो अगर मैं इन सबको प्लस करता जा रहा हूँ तो आपको मिलता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर। अगली बार इन सबसे 2 कॉमन लिया तो आया 1 प्लस 2 से लेकर n तक, और फिर 2 को हमने n टाइम्स कॉमन लिया तो 2 आया कॉमन, तो आया 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n टाइम्स। आप ये बताओ फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म्स तक का सम, क्या हम ये कह सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स है? और ये हमारे पास आ जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ पर आया n प्लस 1 अपॉन 2, और ये आ गया n। 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर, मतलब एलसीएम वगैरह ले लो बस। सेकंड क्वेश्चन में हमें n टर्म गिवन है और हमें सम फाइंड करना है सारी टर्म्स का। सिर्फ एक टर्म गिवन है n टर्म, अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4, और अगर मैं n की जगह 2 पुट करूंगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4, और अगर n की जगह 3 पुट करेंगे 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4, और चलते जाएंगे लास्ट में आएगा n टर्म, तो 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 4। सबका सम करेंगे तो आपको मिलती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू n टर्म। इन सबको सम करते हैं तो आपको कॉमन क्या मिलता है, 3 3 3 3 सब में, तो आया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक, और सब में से 4 कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1 1 1 कितनी बार, n टाइम्स। अब फॉर्मूले पता है आपको, और फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म्स तक का सम Sn होता है, और यहाँ से आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और 4 के साथ आ गया n, 3 2 जा 6, कॉमन लो एलसीएम लो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम चाहें तो यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 4, तो n आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर, n के साथ 2n और 1 माइनस 8, और अपॉन में आ जाएगा 2, तो यहाँ से आ गया आपके पास 2n स्क्वायर 3n माइनस 7 अपॉन 2, और ये हो गया आपका सम Sn। सी पार्ट में n टर्म गिवन है और हमें सम फाइंड करना है, तो हम पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे, t1 t2, किसी का नाम तो नहीं है घर में t2, ठीक है, हम कह रहे हैं हम t2 को निकालेंगे, कभी वो टेंशन ले रहा हूं मैं t2 मुझे निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर हम n की जगह 1 लगाएं तो 1 स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर 1, 2 स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर 2, 3 स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर 3, 4 स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर 4, और n स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर n। जब इनको प्लस करते हैं तो पहले तो आता है t1 t2 t3 tn, ठीक है, और यहां से प्लस करने पर आया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक, और माइनस में 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 3, और लास्ट में आएगा 2 रेज़ टू पावर n। इसका तो फॉर्मूला इसे आप कह सकते हो Sn, और 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का फॉर्मूला क्या होता है सम का, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये एक जीपी है, और जीपी के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, ए की और आर की, ए आर n माइनस 1 और r माइनस 1, इसीलिए Sn आपके पास आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6,
माइनस 2 इंटू 2⁻n-1। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं ये क्वेश्चन कराया जा रहा था बार बार T2 आ रहा था, तो क्लास के बाद में एक बच्चा है बोले सर आप इसे an मान लो ना। मैंने कहा बेटा an वैसे, मैंने कहा उसमें ये नहीं पता चलता कि टर्म है। बोले सर फिर भी हो तो जाएगा ये क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ हो तो जाएगा, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है। बोले सर मेरे पापा का नाम T2 है। डी पार्ट में n टर्म गिवन है और हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो पहले हमने T1, फिर T2, फिर T3 और चलते गए लास्ट में Tn। पहले 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब, 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1। फिर 2 की बारी आई तो 2 क्यूब, 2 स्क्वायर, 2 माइनस 1। फिर 3 की बारी आई तो 3 क्यूब, 3 स्क्वायर, 3 माइनस 1। इन लास्ट n क्यूब, n स्क्वायर, n माइनस 1। इनको प्लस किया तो T1 T2 से लेकर Tn तक का सम आया। 4 कॉमन लिया तो पहले आया 1 क्यूब, फिर आया 2 क्यूब, फिर आया 3 क्यूब, लास्ट में आया n क्यूब। फिर माइनस का 5 कॉमन लिया तो आया 1 स्क्वायर, आया 2 स्क्वायर, फिर आया 3 स्क्वायर और लास्ट में आया n स्क्वायर। फिर इसके बाद में आया 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक, और 1 को ऐड किया कितनी बार, n टाइम्स। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास Sn, और इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और 1 से लेके n तक का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2, और 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n। कॉमन लो, एलसीएम लो, सॉल्व कर लो। ई पार्ट में n टर्म गिवन है, हमें सम फाइंड करना है n टर्म तक का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, देन सेकेंड टर्म, देन थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू n टर्म। ठीक है, पहले 1 पुट किया तो आया 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 एंड 2⁻1। फिर 2 पुट करा तो 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 एंड 2⁻2। फिर आया 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 और 2 क्यूब, और लास्ट में आया 2 इंटू n स्क्वायर, 3 इंटू n एंड 2⁻n। इनको प्लस करने पर आता है T1, T2, T3 से लेकर Tn तक। 2 कॉमन लिया तो आया आपके पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक। फिर 3 कॉमन लिया तो आया आपके पास 1, 2, 3 से लेकर n तक। फिर लास्ट ब्रैकेट में 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 से लेकर 2⁻n तक। अब देखो ये 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का सम क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये जीपीएस का सम हो जाएगा 2⁻n-1। तो आपके पास आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3n के साथ n प्लस 1 अपॉन 2 और 2 के साथ 2⁻n-1। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में एक सीरीज गिवन है और कहते हैं कि इसकी n टर्म्स तक का सम फाइंड करो। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी n टर्म फाइंड करते हैं। अब आप देखो फर्स्ट, तो n टर्म में हमारे पास 3 नंबर्स आएंगे, ये बात तो कंफर्म है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट है तो 1 आता है, सेकेंड है तो 2 आता है, थर्ड है तो 3 होता है, तो nth होगा तो n आएगा, और फिर उसके बाद उससे अगला ही आ जाता है, क्योंकि 1 है तो 2 आया, 2 है तो 3 आया, 3 है तो 4 आया, n है तो n प्लस 1 आया। फिर आप देखो चेक करो, प्लस 2 आया, बट यहाँ तो प्लस 4 हो गया, इसका वाला यहाँ चेंज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अब
ये जो 4 है, 7 है, 10 है, क्या ये एक एपी है? और इस एपी की nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आया 4 प्लस 3n माइनस 3, तो इसलिए आया 3n प्लस 1। तो ये हो गया 3n प्लस 1, ये आ गई आपके पास nth टर्म। तो nth टर्म है n के साथ n प्लस 1 एंड 3n प्लस 1। अब देखो अगर मल्टीप्लाई करें तो 3n स्क्वायर n, 3n और 1, तो ये n के साथ आया 3n स्क्वायर 4n प्लस 1 और बन गया tn। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं tn से। tn हमारे पास है 3n का क्यूब एंड 4n का स्क्वायर प्लस में n। पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करा तो n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1, फिर 2 पुट किया तो 2 क्यूब 2 स्क्वायर और 2, फिर 3 पुट किया तो 3 इंटू 3 क्यूब 4 इंटू 3 स्क्वायर और 3, चलते गए लास्ट में n पुट किया 3 इंटू एन क्यूब 4 इंटू एन स्क्वायर साथ में n। इन्हें ऐड करते हैं तो t1 आएगा, t2 आएगा, t3 आएगा, लास्ट में tn आएगा। इन सब में से, यहाँ से देखो सब में से क्या कॉमन आएगा? 3। तो पहले आएगा 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर n क्यूब तक, फिर 4 कॉमन आया तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक, और लास्ट वाले में 1 2 3 से लेकर n तक। अब ये तो हो गया Sn, मतलब सम ऑफ n टर्म्स, और 1 क्यूब वाले से आएगा आपके पास फॉर्मूला n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, फिर 4 के साथ आया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और लास्ट में आ गया n प्लस 1 अपॉन 2। इन्हें सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।